अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहाद खोकर और आप देख रहे हैं FK न्यूज़ और मेरे साथ आज मौजूद हैं आमना जंजवा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 के हवाले से, जो पहले से ही मतनाज़ था भारत और पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात करें तो भारत की जानिब से ख़ास तौर पर जो शिद्दत पसंद लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच जो है वो ना खेला जाए। गो के पाकिस्तान और भारत का एक मैच तो हो चुका है, अब सुपर 4 में जो दोनों टीमें पहुँच चुकी हैं पाकिस्तान और भारत। अगला मैच जो है वो संडे को होने जा रहा है। इसके हवाले से हम आमना जंजवा से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इस मैच में दोनों कप्तान जो आपस में हाथ मिलाएंगे और कैसा मैच रहेगा। आमना बताइएगा कि पहला मैच तो जो मतराज़े रहा, मैच तो बल्कि शुरू से एशिया कप ही मतराज़े था, लेकिन हवाले से क्या कहेंगे जो आने वाला मैच है सुपर 4 में दोनों टीमें पहुँच चुकी हैं, क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान और भारत के जो कप्तान है हाथ मिलाएंगे, दोनों तरफ से कोई नरमी बढ़ती जाएगी, क्या कहते हैं इस पर? थैंक यू सो मच फरहाद। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ जो है वो पहले ही नहीं खेली जा रही, और जो कि पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट हैं या क्रिकेट लवर हैं इंडिया से भी, उन दोनों साइड्स की अगर बात करें तो दोनों साइड के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो उनके मैचेस उनको देखने को मिले, ना सिर्फ मैचेस देखने को मिले बल्कि बायलैटरल सीरीज़ जो हैं वो भी उनके होम ग्राउंड में देखने को मिले। आपको पता है कि पाकिस्तान में इंडियन जो क्रिकेटर्स के कितने फैंस हैं। विराट कोहली की मैं खुद फ़ैन हूँ, रोहित शर्मा की, इसी तरह पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर बड़े मकबूल हैं। बाबर आजम की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पर रही है। आप क्योंकि एशिया कप में तो है नहीं, लेकिन वो वहाँ पर थे। लेकिन अगर एशिया कप की बात करें तो एशिया कप भी मोदी की पॉलिटिक्स की नज़र हो गया है। जब से मोदी ने क्रिकेट को इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी पॉलिटिक्स के लिए और वहाँ पर हिंदुत्व का नारा लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाकर वहाँ से अपना वोट बैंक बढ़ाता है और जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके दिमागों में जहर घोलता है। तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है कुछ बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड वार की बात करें तो वर्ल्ड वार के जो 1 और 2 हुई हैं उसके बाद आप यूरोप को देखें वो कैसे टुकड़े टुकड़े हुआ है। छोटे छोटे जो एक हमारे सिटी के जितने उनके मुल्क बन के हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उस वक्त की जो ओलंपिक्स हो रही थी वहाँ पर जर्मनी की अगर बात करें, इन ममालिक की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैंड शेक होते थे, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि पार्टीशन हुई ठीक है 1947 को, लेकिन उसके बाद हम लोगों का कल्चर सेम, लैंग्वेज सेम, हम दिखते एक जैसे हैं, हमारे सिर्फ दरमियान में एक बॉर्डर आया है, उसके अलावा हम लोगों में कोई तब्दीलियाँ नहीं, रहन सहन है क्या हमारा, तो फिर भी हम लोग साथ मिलके नहीं हो रहे। उसकी वजह यही पॉलिटिशियन है, यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जो है वो हमारे अंदर जो है वो डाली जा रही है। बाकी कहीं भी किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ तो पाकिस्तान और इंडियंस जो है अच्छे दोस्त समझे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ग्रीन शर्ट पहन के क्रिकेट ग्राउंड में उतरना है और वहाँ से ब्लू शर्ट पहन के वो लोग जो है वो ब्लू किट में अगर ग्राउंड में उतरते हैं तो नफरत फैलाई जाती है। तो अगले मैच की अगर हम बात करें तो अगले मैच में भी ऐसे ही होगा कि दोनों टीम्स जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगी। इस मैच में अगर संडे में जो गुज़िश्ता मैच गुजरा है उस पर अगर बात करें तो उस मैच में पाकिस्तान की जानिब से ये इसलिए कहा जा रहा था कि रेफरी ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया, ऑन स्पॉट इन्फॉर्म करना कि प्लेयर को रोक देना कि आप हाथ ना मिलाएं, तो ये ऐसा हुआ नहीं है। आज तक किसी भी मैच में, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या ओलंपिक्स की अगर बात करें, किसी भी तरह के कोई भी मैच हो उसमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि किसी खिलाड़ी ने या किसी एथलीट ने इनकार किया हो कि सामने वाले के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे सिर्फ इस बेस पे कि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं या कोई उन्होंने जंग लड़ी है। तो ये पहली बार हुआ है, तो रेफरी को ऑब्वियसली बात इन्फॉर्म करना चाहिए था दूसरी टीम को टाइम से पहले कि मुझे ऐसा मैसेज दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की PCB ने ये कहा था कि हम बायकॉट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो बायकॉट करता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है और पाकिस्तान के साथ साथ जो इंडिया है उसको भी बहुत नुकसान होता है। ब्रॉडकास्टर जो है वो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो बड़ी तादाद में देखा बिल्कुल आमना, कहा जाता है कि जो ब्रॉडकास्टर और जितने भी स्पॉन्सर होते हैं उनकी आमदनी का ज़्यादा इंसार जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे होता है। तो अगर इनके मैच ना होते तो दोनों को नुकसान था, बल्कि दोनों ममालिक को भी नुकसान था। आप कितना समझते हैं कि अगर बाइकआउट करती पाकिस्तानी टीम तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है? अब देखिए, पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो सकता था। आप पाकिस्तान के जो PCB है वो अगर कंपेयर करें हम इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो हम लोग का बोर्ड छोटा है और इसका रेवेन्यू भी उतना नहीं है। इंडिया जैसा मुल्क जो है वो भी ये नहीं हिम्मत कर सकता था कि वो बॉयकॉट करे एशिया कप से, क्योंकि आपको पता है कि पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो उसके बाद जंग जब ख़त्म हुई, सीज़ फायर हुआ, तो एशिया कप की बात शुरू हुई और एशिया कप का ये तयशुदा था चैम्पियन ट्रॉफी की वजह से कि चैम्पियन
ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इंडियंस ने कहा था हम यहाँ नहीं आएंगे, तो उसके बाद ये तय हुआ था कि जब इंडिया में कोई इवेंट आएगा तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। तो ये तय था कि न्यूट्रल वेन्यू पे होने वाला है और ब्रॉडकास्टर्स तैयार थे। पाकिस्तान ने तो चैंपियन ट्रॉफी में नुकसान उठाया था, आधा यहाँ आधा वहाँ मैच करा के, लेकिन ये तय था कि पूरे का पूरा इवेंट जो है वो इंडिया कैसे करेगा। लेकिन पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे तय थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो भी इनकार नहीं कर सका। इतना बड़ा बोर्ड होने के बावजूद उनका तो IPL जो है वो इतना कमा के देते थे। कहते हैं कि उनका जो दिल्ली की क्रिकेट बोर्ड है ना, या दिल्ली क्रिकेट है, उससे भी कम पाकिस्तान के PCB का रेवेन्यू होता है या PCB के पास उसका बजट है। तो बात यह है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से इससे आउट नहीं हो सकता था। आज अगर ये एशिया कप से आउट होता, बायकॉट करता, तो कल को ICC के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जो वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे वनडे वर्ल्ड कप आता है, जब उसमें आप कैसे फिर ये इस चीज़ को करेंगे? वो तो मैच तो हो गया, बायकॉट का फैसला था वो भी ख़त्म हो गया और जो रेफरी था उसने माफ़ी भी मांग ली है, पाकिस्तान टीम से कैप्टन से ही मांगी है, फिर जो हमारे मैचेस ऑफिशियल से उनसे भी उन्होंने माफ़ी मांग ली है। आने वाले मैच में अब क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कितनी परफॉर्मेंस देगी, किस जो प्लेयर है उस पर आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो चलेगा, और भारत से ज़रूर बदला लेंगे। जो हम मैच आ रहे हैं उसका हम बदला ज़रूर लेंगे। अगर भारत से मैच हारने को तो हम भूल गए, हम हैंडशेक में पीछे पड़े हुए हैं, जो एक इंसल्टिंग था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, पूरी दुनिया के सामने जो इस तरह का रवैया किया गया। तो अब मेरे ख्याल में प्लेयर्स को ये भूलना होगा कि हम पिछला मैच हारे हैं। उन्हें सिर्फ ये याद रखना होगा कि उन्होंने हमसे हैंडशेक नहीं किया और उसका जवाब उन्होंने बल्ले से देना है और उसका जवाब उन्होंने अपनी बॉलिंग से देना है। तो फिलहाल तो शाहीन अफरीदी जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बॉलिंग में अगर देखें वो कहते थे कि मैं ऑलराउंडर हूँ और हम मजाक उड़ाते थे, तो उन्होंने एशिया कप में साबित किया है कि वो ऑलराउंडर है। और साइम अयूब जो है अच्छी विकेट्स ले रहे हैं, हालांकि वो ओपनर है, उनको हमने खेलने के लिए रखा हुआ है कि आप बैटिंग अच्छी करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि फ़खर जमान, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से रहा है, तो मुझे ये लगता है कि वो उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है और वो इंडिया को ज़रूर धोएंगे। लास्ट मैच में हमें टीम अपनी प्रेशर में नजर आई है, बल्कि लास्ट मैच के जितने भी एशिया कप के अभी मैचेस मैंने पाकिस्तान के देखे हैं, तो हमारी बैटिंग लाइन जो है इंतहाई वीक नजर आ रही है। यही वजह है कि शाहीन अफरीदी जो स्कोर कर रहे हैं। अभी रात को जो होने वाला मैच था उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो ओपनर था वो बिल्कुल नहीं चले हैं, पहली बॉल पर आउट हो रहे हैं। मसला तो हमारा लगा हुआ है, मिडल ऑर्डर जो है वो भी इतना नहीं है। साइम अयूब की आपने बात की, साइम अयूब जब से रिकवरी के बाद वापस आए तो साइम अयूब की हमें वो बैटिंग नज़र नहीं आ रही, वो जो स्टाइल था उनका खेलने का वो नज़र नहीं आ रहा। नवाज है, हसन है, ये सारे वो लोग हैं जिनको इन्होंने रखा इसलिए था बाबर रिजवान को बाहर करके कि यार हमें हमेशा शिकायत आती है कि बाबर रिजवान जो है वो वन डाउन आके या ओपनिंग करके इनको टाइम नहीं देते। तो अब इनके पास खुला टाइम है और एक बड़ा इवेंट भी है, तो होपफुली इंडिया के खिलाफ चलेगा इनका बल्ला और हैंडशेक का बदला जरूर लिया जाए। अयूब को ये इस मैच में खेलना चाहिए, इतवार को जो भारत के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं इसमें खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से तो वो काफ़ी अभी नर्वस होकर खेलता है, बच्चों वाली उसकी ज़हनियत है, प्रेशर ले लेते हैं और जो शॉट्स भी उनके हैं वो मैंने देखे हैं उस दिन कि उस लेवल के नहीं खेलते हैं जिस तरह उनके अभिषेक ने खेले हैं। आते ही अब वो भी नया प्लेयर है और बड़े अच्छे उसने शॉट खेले। अभिषेक और साइम का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि मैंने अभी आपको बताया कि उनका बोर्ड जो है बड़ा तगड़ा है और वो उनकी एक जो है ग्रास रूट लेवल से उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। उनके प्लेयर्स का हमारे प्लेयर्स के साथ इस वक्त कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि वो लोग जो है IPL खेल के उसके बाद उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और हमारे यहाँ उस तरह से इनको दिया नहीं जाता। आप जैसे कह रहे हैं नर्वस हो गए, उसका बैकग्राउंड अगर देखें तो वो यही है कि अगर उनको एक सीरीज़ में हमारे यहाँ खिलाया जाता है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते, साइम अयूब हो गए या हारिस हो गए या कोई भी हो गया, तो इनको ये डर होता है कि अगर हम अभी कोई गलत शॉट खेलते हुए या कोई रिस्क लेंगे, आउट हो गए, तो फिर उसका मतलब ये है कि हम अगले मैच में नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में चांसेस देने चाहिए। क्या हो गया अगर एशिया कप में बाबर रिजवान अमेरिका में जाके वर्ल्ड कप हार सकते हैं और चैंपियन ट्रॉफी हार सकते हैं, और इससे पहले कौन से पाकिस्तान की टीम ने इस तरह के रिजल्ट नहीं। अगर सीनियर प्लेयर के साथ पाकिस्तानी टीम कुछ नहीं कर सकी तो मेरे ख्याल में इन यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, और ना सिर्फ अभी मौका देना चाहिए बल्कि कुछ टाइम तक इनको रेगुलर इन्हें कहें कि आपके पास पूरा टाइम है, इतना टाइम हम आपको आउट नहीं करेंगे। यही वजह होती है कि आप इंटरनेशनल मैचेस में इनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और फिर उसके बाद इनके बल्ले चलते हैं। वो नए लड़के हैं उनको खेलना चाहिए और पाकिस्तानी टीम जो है उसके लिए इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वो दुआएं भी कर रही है, और बात नहीं मिलाया उसका जवाब अपने भले से दें। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे और आमना को यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।